नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। इस वक्त मौजूद हूं गंगानगर। आपको मैं तस्वीर कैमरा सहयोगी से कहूंगा आगे आकर दिखाइए। एक लड़की ने खुद को कमरे के अंदर कैद कर लिया और उसके बाद में बहुत बड़ा आरोप अपने चाचा के ऊपर लड़की ने लगाया। ये कमरा दिखाएं, इसका गेट खोलो भाई, गेट खोलो। हमें सूचना दी, भाई साहब ने बुलाया, गेट खोलो। ये आप देख सकते हैं, एक लड़की ने 18 साल की लड़की है, इसने खुद को घर के अंदर कैद कर लिया है और उसके बाद में बहुत बड़ा आरोप अपने चाचा के ऊपर लगाती है। साथियों, बहुत बड़ा आरोप, गंभीर आरोप अपने चाचा के ऊपर लगाती है। क्या आरोप है? सबसे बड़ा, आपके चाचा ने आपके साथ क्या किया, ये बात बताएं। मेरे चाचा ने मुझे हाथ लगाया है, मतलब मेरे साथ गंदी गंदी बातें करता था, हाथ लगाता था मुझे यहाँ वहाँ। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं राजस्थान में हूं इस वक्त, अज्ञात जगह पर। आपको मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, इतना बता देता हूं, गंगानगर हूं। गंगानगर में अज्ञात जगह पर हूं और यहां पर एक लड़की का हमारे पास, परिवार का हमारे पास फोन आता है और आरोप लगाया जाता है कि इनके ही चाचा ने मानवता शर्मसार की है और बेटी के साथ छेड़छाड़ की है और गलत जगह पर, प्राइवेट पार्ट पर टच भी किया है। और उसके बाद में लड़की आज खुलकर सामने आई है और मैं आपको बता दूं, लड़की की उम्र 18 साल है और इसके साथ इनकी मां को भी हम साथ लेकर आएंगे। और आपका चाचा क्या करता था? मतलब गंदी गंदी बातें करता था, हाथ लगाता था इधर से। अगर मैं किसी को कहने जाती थी तो वो मारता था, धमकाता था। जो आप बात कह रहे हो वो सच्ची है, पक्की बात है, कोई झूठ नहीं है इसमें? नहीं, पक्की बात है। हाँ। तो आपकी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? आपके पिता ने, आपकी माताजी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की? आपने पहले जिक्र नहीं किया? नहीं। क्यों नहीं किया जिक्र आपने? चाचा से डर लगता था, चाचा धमकाता था, इसलिए कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं। पक्की बात है, 100% सत्य है। हाँ। तो इनकी मम्मी को भी बुलाया जाए, जो लड़की की मम्मी है उनको भी बुलाया जाए और उनसे भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने पुलिस को सूचना दे दी है लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद में ये लड़की लाइव होकर न्याय मांग रही है। हाँ जी, नमस्कार जी, पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? बेटी के साथ क्या हुआ? बेटी ने अभी बताया मुझे कि मम्मी मेरे साथ ऐसे हुआ, तो मैं खड़े हो गए। मेरी बेटियों के साथ, एक छोरी के साथ तो हो गया घटना, दूसरी छोरी के साथ मैं होना नहीं देना चाहती। मेरे सास ससुर सुनते नहीं है, मेरा आदमी सुनता नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अन्याय लेना चाहती हूँ। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। मैं गए थे थाना में, मेरे कोई सुनवाई नहीं किया। बस यही जो रिश्तेदार हैं उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। इन्होंने गंगानगर थाने में शिकायत दे दी। हाँ जी भाई साहब, आप आगे आओ। हाँ जी भाई साहब, आप आओ, आगे आओ, इधर आओ। पूरी कहानी क्या है? कहानी की शुरुआत कैसे हुई है? जी, बच्चे बहुत परेशान थे। रक्षाबंधन में हम सब इकट्ठे हुए थे। बच्ची का हमारे पास सवेरे फोन आया कि जी मेरे चाचा और सब मेरे से मारपीट कर रहे हैं, आप आके मुझे बचा लीजिए। हम परिवार के साथ, बच्चों के साथ गए थे, बच्चों को भी साथ लेके गए थे उनसे बात करने के लिए। उन्होंने जाते हैं हमारे साथ लाठी डंडों से, ईंटों से हमारे पर वार किया, मारा कूटा। हम बहुत मुश्किल से जान छुड़ा के भागे और महिला थाने जाके गुड़िया को लेके गए, वहाँ में रिपोर्ट करवाई। कल की रिपोर्ट करवाई, अभी तक कोई जवाब नहीं है। तो हम आप चाहते क्या हो? क्या चाहते हम हो? चाहते हैं बच्ची को न्याय मिले। एक इसकी पुरानी बहन भी 3 साल से गायब है, वो लोग पता नहीं कर रहे हैं। इनके चाचे सारे ऐसे ही हैं और ये काम करते हैं, उसका पता भी इन्होंने आज तक नहीं लगाया है। आज हमने कदम चका, भी एक लड़की गई है, दूसरी ना जाए, इसलिए हमने कदम चका है, पर हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन्होंने शिकायत दे दी है और हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। दूसरा पक्ष भी अपना अगर पक्ष रखना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर इनका आरोप सच्चा है तो कहीं ना कहीं उसने मानवता शर्मसार की है। और इसके साथ साथ इस लड़की ने, अगर इस लड़की के कहने के मुताबिक अगर इसके साथ अगर कोई गलत हुआ है, उनका रिश्ते का सगा चाचा अगर इस तरीके से गलत हरकत करेगा, टच करेगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हाँ जी, और क्या क्या किया था आपके चाचा ने? बस हाथ लगाता था इधर उधर, ज्यादा कुछ नहीं किया। छेड़खानी करता था? छेड़खानी करता था। हाँ। तो अब इतने दिन बाद आप कैसे जागे हो? पहले ये बताओ, पहले आवाज क्यों नहीं उठाई आपने? कोई सुनता ही नहीं था, कोई सुनता ही नहीं हमारा। तो तब हम कल परसों मेरे बहन सब गए थे, लड़ाई लुड़ी हुआ, उसके बाद हम यहाँ पे आए।
तो हम बोल रहे सबके सामने, तो हमारे तो कोई सुनते ही नहीं है। कहते तुम गलत हो, तेरी छोरी गलत है, ऐसे बोलते हैं। भाई साहब पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? भाई साहब आवाज उठाई थी, इसका पापा दारू पी के मारता है इनको अगर आवाज उठाते हैं तो इनको रात को मारपीट करता है। इसके चाचा भी इनके साथ हो जाते हैं, रात को ये दारू बहुत ज्यादा पीता है और बच्चों को मारता है। 2 बच्चे हैं इनके, बड़े भाई, उनको भी मारता है। हम जब भी जाते हैं इनसे तो मारपीट होती है, इसलिए हमने कम बार जाना कर दिया। पर जब हमारे को पता लगा कि भी दूसरी लड़की इनके हाथ से निकल रही है, तब हमने आवाज़ उठानी शुरू की। फिर हम बातचीत करने गए थे, इन्होंने हमारे साथ मारपीट की, मेरी बीवी को मारा, मेरे बच्चों को मारा, चुन्नी छीनी और उसकी बाली है वो भी उन्होंने खोस ली कान में से पटके। हम बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के वहाँ से भागे थे, फिर महिला थाने गए थे। अब आप क्या मांग करना चाहते हो? अब हम चाहते हैं हमारी वो जो पुरानी बेटी है वो भी बाहर आए, कहाँ है, उसको मार दिया गया है या जिंदा है, जहाँ पर भी वो लाए और इसको भी न्याय मिले। न्याय की मांग कर रहे न्याय चाहिए हमको, भाई बच्ची को न्याय मिले। रोज रोज परेशान होते हैं। पुलिस को शिकायत दे दी आप? पुलिस को शिकायत दे दी हमने, कल सवेरे 10-11 बजे शिकायत दी थी, तो अफसर वहाँ आया नहीं, कहते अब आते हैं। फिर वहाँ से एक बार निकल गया, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया और दोबारा फ़ोन नहीं आया। जब उनका फ़ोन आया था हम वहाँ गए थे और थोड़ी देर वो निकल चुके थे। फिर सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।